नमस्कार फ्रेंड्स, सिंहासन बत्तीसी के इस एपिसोड में सुनिए पहली पुतली मंजरी की कहानी। पहली पुतली मंजरी ने कहना शुरू किया, ए राजा, दिल लगाकर सुनो, तुम गुणग्राहक, कदरदान और यशस्वी हो। तुम में सूरज सा तेज और आग की ललकार भरी है, पर तुम अपने ऊपर इतना गर्व मत करो। भगवान ने इस दुनिया में एक से एक जवाहर पैदा किए हैं। इस संसार का कहीं भी अंत नहीं है। एक पुरानी कथा मैं तुम्हें आज सुनाती हूँ। इस जगत का कहीं भी अंत नहीं है। कदम कदम पर यहाँ दौलत की गूंज है, आबो हयात के चश्मे हैं, पर तुम काफी कम वक्त हो। तुमने यह नहीं जाना कि हम अपने दिल में क्या क्या कहानियां बसाए हुए हैं। तुम एक सिंहासन प्राप्त कर अपने आप को दुनिया का ऊंचा प्राणी समझने लगे। यह जिस राजा का सिंहासन है, उसके यहाँ तुम एक अदना नौकर थे। यह सुनते ही राजा भोज को गुस्सा हो आया। वह बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं इस सिंहासन को अभी तोड़े डालता हूँ। न रहेगा यह बांस और न बजेगी यह बांसुरी। राजा की बात को सुनकर राजपुरोहित ने कहा, महाराज, यह बात शोभा नहीं देती। आप पहले पुतली की बात सुन लें, फिर आपके मन में जो आए वह कीजिएगा। राजा ने राजपुरोहित की बात सुन पुतली से कहा, तू उसका हाल कह, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। यह सुन पुतली मंजरी बोली, अगर तू ऐसी बातें करेगा और अपने आप पर घमंड करेगा, तब तू जलकर खाक भी हो सकता है। हम लोग इस सिंहासन के मालिक राजा विक्रमादित्य के जमाने में उसके पास ही थे। इतने में राजा के दीवान ने कहा, तब तो तूने अपने दिल में अनेकों राज छुपा रखे होंगे। अब गुस्सा छोड़ और कहना शुरू कर। राजा की गलती को तू क्षमा कर दे। दीवान की बात को सुन पुतली ने कहना शुरू किया, पुराने जमाने में अम्बावती में विक्रमबली नामक राजा का शासन था। वह बहुत ही बड़ा, महान, प्रतापी और बुद्धिमान राजा था। वह देवताओं को पूजने वाला और दुनिया को दान देने वाला एक पराक्रमी राजा था। वह जाति का ब्राह्मण था और काफी मशहूर था। वह इस दुनिया में जब वह राजा हुआ तब उसका नाम धर्मसेन रखा गया। उस राजा की 4 वर्ण की रानियां थी, जिन रानियों का नाम था ब्राह्मणी, छत्राणी, वैश्य और शूद्राणी। ब्राह्मणी अच्छी सूरत वाली और नाजुक रानी थी। उसका एक बेटा था ब्रह्माजीत, जो बहुत ही पराक्रमी और बलशाली था। उसके जैसा बुद्धिमान और पंडित इस दुनिया में और कोई नहीं था। उसमें इतना ज्यादा इल्म थे कि वह मौत तक से टक्कर लेने की हिम्मत रखता था। छत्राणी को 3 बेटे हुए। एक का नाम शंख, दूसरे का नाम विक्रम, तीसरे का नाम रखा गया भरथरी। वे तीनों कला कौशल रन में एक से बढ़कर एक थे। उन्हें दुनिया का कल्प वृक्ष कहा जाता था। वैश्यानी का जो बेटा हुआ उसका नाम रखा गया चक्र। वह बड़ा ही नेक और रहम दिल था। शूद्राणी को जो बेटा हुआ उसका नाम रखा गया धन्वंतरी। वह बहुत ही बड़ा वैद्य था, जिसकी इस दुनिया में सानी नहीं थी। 6 बेटे राजा के हुए थे। वे सब राज के कामकाज की देखभाल करने लगे। जो लड़का ब्राह्मणी से हुआ था वही राज की दीवानी का काम करता था। दीवान बने उस ब्राह्मणी के बेटे से एक दिन राजा की तकरार बढ़ गई। इस तकरार बढ़ने के कारण वह राज छोड़कर भाग निकला। राज छोड़कर वह धारपुर आया। धारपुर के राजा उस समय उसके वहाँ के शासक थे। धारपुर में उसकी खूब आवभगत की गई। कुछ दिनों तक वह वहाँ रहा। फिर उसने वहाँ के राजा को मार डाला और वापस उज्जैन नगरी आया, जहाँ उसकी मौत हो गई। शंख, जो कि राजा के छत्रानी पत्नी से जन्मा था, वह वहाँ आकर राज्य करने लगा और वहाँ का राजा बन गया। एक दिन शंख के दरबार में एक पंडित आया और उसने शंख से कहा, ऐ राजा, इस दुनिया में तेरे दुश्मन ने जन्म ले लिया है। हमने सब पर्चा और शास्त्र देखा है, जिसमें से यही आवाज आती है कि तुम्हारे दुश्मन ने इस जमीन पर जन्म ले लिया है।
उसमें एक बात और लिखी है जिसे मैं तुम्हारे सामने बयान नहीं कर सकता। यह सुनकर राजा शंख ने कहा, जब आपने यह बात भी कह दी तब वह बात भी कह दीजिए। यह सुन उस पंडित ने कहा, हमारे पत्रा में यह साफ लिखा है कि शंख को मारकर उसकी जगह विक्रम राज करेगा। पंडित की इस बात को सुनकर शंख हंसा और बोला, ए पंडित बावले हैं, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। इस बात को अनसुनी कर राजा चुप ही रहा। उसने कोई भी कदम उठाने की जरूरत नहीं समझी। पंडित को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और उसके साथ साथ वहाँ के अन्य पंडित भी राजा शंख से काफी नाराज हुए, क्योंकि शंख ने उनके पर्चे को झूठा ठहराया था। इस बात को कुछ दिन गुजर गए। अब सभी पंडित एक तरफ हो गए थे। वे रोज रोज अपनी भविष्यवाणी बोल पर्चे को देखते। एक दिन वे सभी पर्चा देख रहे थे, तभी उन्हें पर्चे में स्पष्ट दिखाई पड़ा कि राजा विक्रम कहीं नजदीक ही आ पहुंचा है। यह देख दूसरे पंडित ने जरा और ज्यादा भविष्यवाणी की। उसने कहा, मेरे विचार से विक्रम किसी जंगल में है। उस जंगल में एक तालाब भी है, वह वहाँ अखाड़ा करता है। एक पंडित पर्चे में यह देख उस जंगल की ओर दौड़ पड़ा। काफी तेज कदमों से वह उस जंगल के पास पहुंचा। वहाँ उस पंडित ने यह स्पष्ट देखा कि विक्रम वहाँ एक तालाब के किनारे तपस्या कर रहा है और वहीं एक महादेव की मूर्त को बनाकर वह पूज भी रहा है तथा साष्टांग दंडवत कर रहा है। वह पंडित उल्टे पैर वापस लौट आया और सभी पंडितों को लेकर वह राजा के पास पहुंचा। वहां उसने सभी बातें राजा को स्पष्ट की और बोला, आप हमारे सास को झूठा कह रहे हैं। हम अभी देखकर आ रहे हैं कि विक्रम इस वन में तपस्या कर रहा है। पंडितों की बात को सुनकर राजा शंख को थोड़ा बहुत उनकी बातों पर विश्वास हो गया, क्योंकि पंडित अपनी बातों पर काफी जोर दे रहे थे। राजा शंख ने दूसरे दिन जंगल में जाकर इस बात की जांच करनी चाहिए। यह सोचकर वह दूसरे दिन अपने दीवान और मंत्री के साथ जंगल जा पहुंचा। वहां उसने विक्रम को स्पष्ट पूजा करते हुए देखा। शंख यह देखकर चौंक पड़ा। उसने जब विक्रम अपने महादेव की पूजा कर चुका तब महादेव की मूर्ति को पैर की ठोकर मार दी। मूर्ति टूटकर बिखर गई। उसके साथ गए दीवान ने राजा की इस हरकत पर नाराजगी प्रकट की और बोला, महाराज, आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। इस पर राजा शंख काफी नाराज हो गया और उसने नाराज स्वर में कहा, दीवान जी, हम ब्राह्मण हैं, हमें यह हक है कि हम भगवान को बनाए चाहे उसे मिटा डालें। जब राजा शंख अपने राज लौटकर आया और पंडितों को यह बात मालूम हुई कि राजा शंख ने महादेव की मूर्ति को नष्ट किया है, तब वे चौंक पड़े और बोले, राजा शंख का अंत अब निकट है, क्योंकि इसने भगवान का अपमान किया है। शंख ने उन पंडितों का सर कटवा डाला। पंडितों का यह पूरा विश्वास था कि शंख का अंत निकट है और जल्दी ही उसका राज भी उसके हाथ से चला जाएगा। शंख ने विक्रम को अपने यहाँ निमंत्रित किया। उसने विक्रम को बैठने के लिए एक आसन बनवाया। उस आसन के नीचे एक गहरा गड्ढा था और उस गड्ढे में अनेकों कील लगी हुई थी। उन कीलों पर गिरने के बाद किसी भी व्यक्ति का बचना मुश्किल था। विक्रम को उसने अपने यहाँ राज के मेहमान के रूप में आमंत्रित किया था। विक्रम राजा शंख के आदेश पर उसके राजमहल में पहुंचा। वहां उसे वह आसन दिखाया गया जहां उसे बैठना था, पर विक्रम अपने में काफी चालाक व्यक्ति था। वह आसन पर नहीं बैठा और वह उछलकर सिंहासन पर जा बैठा। फिर बोला, तुम हमें मूर्ख बनाते हो राजा शंख, आज हम तुम्हें खत्म करके यहाँ का राज अपना बना लेंगे। यह कहा उसने राजा शंख का सर उसके धड़ से अलग कर डाला। फिर वह वहाँ का राजा बन गया। राजा शंख की पत्नी उसके साथ ही सती हो गई। राजा विक्रम का अब वहाँ राज और हुकूमत चलने लगा। यह किस्सा सुनाने के बाद पुतली मंजरी ने क्या बोला सुनिए। इसी से सबक लो राजा, जो व्यक्ति अन्याय करता है उसका अंत निकट है। जो व्यक्ति
अन्याय नहीं करता वह पहाड़ की ऊंचाई को छूता है। जो बात किताब में लिखी है वह झूठ नहीं होती। अन्याय और जुर्म कभी भी आदमी को नहीं करना चाहिए। विक्रम अब वहाँ राज करने लगा था। एक दिन राजा विक्रम शिकार करने चला। वह अपने साथ सैकड़ों तीरंदाज और अपने घोड़े को लेकर चला। उसके घोड़े को बखूबी से सजाया गया था। विक्रम राजा जंगल में एक हिरण का पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह अपने सैनिकों से भटक गया। वह जंगल में भटकता हुआ काफी दूर चला गया, पर उसे हिरण नहीं मिला। वह अपने घोड़े को एक पेड़ के पास रोककर पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ की ऊंचाई पर पहुंचकर वह पेड़ के ऊपर देखने लगा। उस पर उसे एक राज दिखलाई पड़ा। वह राज जादूगर राजा बाहुबली का था। वहाँ सैकड़ों सोने के महल जगमगा रहे थे और उन महलों के बुर्जों पर अनेक कबूतर, कौवे और अन्य पक्षी उड़ रहे थे। उस राज के सोने के महलों को देखते ही राजा विक्रम के मुंह में पानी भर आया और वह लालच से घिर गया और उसने मन ही मन सोचा, इस राज पर चढ़ाई करके इसे अपने राज में मिलाना चाहिए, क्योंकि इस राज में काफी धन है। बाहुबली का मंत्री लुपचंद्र कबूतर के भेष में रहा करता था। वह जादुई शक्ति से राजा विक्रम द्वारा सोची जा रही बात को जान गया, क्योंकि उस वक्त वह उस पेड़ के ऊपर से उड़ रहा था। विक्रम द्वारा सोची जा रही बात को सुनकर लुपचंद्र को गुस्सा आ गया और उसने विक्रम के मुंह पर बीट कर दी। कबूतर द्वारा बीट किए जाने के बाद विक्रम राजा बहुत नाराज हुआ। वह गुस्से में ही अपनी राजधानी को लौट आया। वहां आते ही उसने अपने दीवान को बुलवाया और हुक्म दिया, इस राज और आसपास के राज्यों में जितने भी कौवे हैं उन्हें पकड़कर उसके सामने लाया जाए। राजा के हुक्म का तत्क्षण ही पालन किया गया और मंत्री ने राज्य के प्रत्येक बहेलिये को इस काम के लिए नियुक्त कर दिया। सभी बहेलिये अपने जालों के साथ कबूतर को पकड़ने के लिए निकल पड़े। सभी बहेलियों ने दिन भर जी तोड़कर कोशिश की और हजारों की संख्या में कबूतर राजमहल के सामने इकट्ठे किए गए। राजा ने कौवों और कबूतरों की ओर से विषैली दृष्टि से देखते हुए कहा, ए कबूतरों, किस कबूतर ने मेरे मुंह में बीट की है, उसका पता बता दो, वरना सभी कबूतरों का सर कलम कर दिया जाएगा। राजा के हुक्म को सुनकर कबूतरों के सरदार ने कहा, महाराज, यह हम में से किसी का भी काम नहीं है, लेकिन मैंने उसे स्पष्ट देखा था, बीट करने वाला कबूतर ही था। यह सुन कबूतरों के सरदार ने कहा, महाराज, हमारा पूरा विश्वास है कि यह काम कबूतर के भेष में रहने वाला राजा बाहुबली के जादूगर मंत्री लुपचंद्र का है, जो कबूतर के भेष में रहकर इधर उधर की टोह लेता रहता है। कौन क्या कर रहा है? यह सुन राजा विक्रम ने कहा, तो तुम्हें अब लुपचंद्र को यहाँ बुलाकर लाना पड़ेगा, वरना सब कबूतरों की जान मुफ्त में ही चली जाएगी। राजा के इस नए आदेश को सुनकर 2 कबूतर लुपचंद्र को बुलाकर लाने पर राजी हो गए। राजा ने अन्य सभी कबूतरों को पिंजरे में बंद करवा दिया। वे दोनों कबूतर के भेष में रहने वाले मंत्री लुपचंद्र के पास पहुंचे और उन्होंने लुपचंद्र से विनती करते हुए कहा, महाराज लुपचंद्र, आप ही हम कबूतरों की जान की रक्षा कर सकते हैं, वरना राजा विक्रम हम सबको मार डालेगा। यह कह उन दोनों कबूतरों ने अब तक की घटना को बयान कर दिया। सभी बात सुनकर लुपचंद्र राजा विक्रम के यहाँ जाने पर तैयार हो गया। वह उन दोनों कबूतरों के साथ जब वहां पहुंचा, तब विक्रम ने उसे एक अच्छे आसन पर बैठाया और उसकी आवभगत की। वह लुपचंद्र से बोला, आपको हमने इस बात को लेकर बुलाया है कि आज से कुछ दिन पहले जब मैं जंगल में शिकार खेलते समय एक पेड़ पर चढ़कर बगल वाले राज की ओर देख रहा था, तभी एक कबूतर ने मुझ पर बीट कर दी थी। मैं उस कबूतर की खोज में हूँ और यदि इन कबूतरों ने उस कबूतर के विषय में न बताया तब मैं इनको मरवा दूंगा। यह सुन लुपचंद ने कहा, महाराज, यह हमारा काम है,
आपने बगल के बाहुबली राजा के राज को देख उसे जीतने का घमंड किया। यह देख मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से को न रोक सकने के कारण मैंने आपके मुंह पर बीट कर दी। यह सुन विक्रम बिगड़ा और बोला, मैं राजा हूँ और मेरा हक है कि मैं अपने ऊपर अपने सैनिकों के ऊपर घमंड करूँ। यह सुन लोकचंद ने कहा, राजा विक्रम, तूने बाहुबली को अभी जाना नहीं है। उसके द्वारा राज तिलक लिए बगैर कोई भी राजा नहीं बन सकता। तेरे बाप ने भी उससे राज तिलक लिया था। मेरी बात मानकर तू उससे जाकर राज तिलक ले ले, तभी तू यहाँ का राजा कहलाने का हकदार होगा। यदि राज तिलक लेना है तो तू मेरे साथ भी चल सकता है या फिर पंडितों के साथ भी किसी अच्छे दिन को आ सकता है। राजा विक्रम ने कहा, ठीक है, मैं कोई शुभ दिन देखकर पंडितों के साथ आऊँगा। राजा विक्रम की बात सुनकर लोकचंद उड़ गया। राजा विक्रम ने सभी कवित्रों को छोड़ देने का आदेश दिया और उसने पंडितों को कोई अच्छा दिन देखने को कहा। पंडितों ने सोचकर बाहुबली के राज में जाने का एक अच्छा सा दिन बता दिया। नियत दिन को राजा विक्रम अपने दीवान के साथ बाहुबली के राज में पहुंचा और वहां से उसके राजमहल में पहुंचकर बाहुबली ने राजा विक्रम का अच्छा स्वागत किया और उसे अपने मेहमान खाने में ठहराया। राजा विक्रम के राज तिलक के लिए एक अच्छे दिन को रखा गया। उसकी घोषणा राजा बाहुबली ने कर दी। नियत दिन को राजा विक्रम का राज तिलक करवाया गया और उसमें एक भव्य समारोह का आयोजन के बाद राजा बाहुबली ने कहा, राजा विक्रम, तुम्हें जो भी मांगना हो इस खुशी में कल मांग लेना, हम इनकार नहीं करेंगे। राजा विक्रम की यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या मांगे। उसने अपने साथ आए पंडित से इस संबंध में सलाह मांगी। तब पंडित ने सलाह देते हुए कहा, महाराज, यदि राजा देना ही चाहता है तो इससे वह सिंहासन मांग लो जिस पर बैठकर तुम राज्य करोगे। यह सिंहासन इंद्र की ओर से इसे मिला है। उस सिंहासन में हजारों गुण हैं। उसमें सोने और हीरे के काम किए हुए हैं और उसमें एक और गुण है और वह है उसमें जड़ी 32 पुत्रियां। उस पर बैठकर राज करने वाला प्रतापी और महान राजा बनेगा। पंडित की बात सुनकर दूसरे दिन जब राजा विक्रम बाहुबली के पास पहुंचा तब बाहुबली ने कहा, तुमने सोचा कि तुम्हें क्या मांगना है? महाराज, यदि आप मुझ पर सचमुच खुश हैं और आप मुझे वह 8 पायों वाला सिंहासन दे दो जिसमें 32 पुत्रियां जुड़ी हैं। राजा बाहुबली ने विक्रम को सोने का वह सिंहासन दान करते हुए कहा, तुमने हमसे सिंहासन मांगा है तो मैं तुम्हें सिंहासन दान में देता हूँ। इसे ले जाओ और इस पर बैठकर राज करना। इस सिंहासन पर बैठते ही तुमसे सब लोग डरेंगे। चारों ओर तुम्हारा नाम होगा और तुम्हारे राज में सदा सुख शांति का साम्राज्य रहेगा। तुम बहुत से प्रदेशों को जीतोगे और उन पर राज करोगे। राजा विक्रमादित्य ने विक्रम सिंहासन को अपने राज में ले आया और उस पर बैठकर वह राज करने लगा। उस सिंहासन पर बैठने के बाद राजा विक्रम के राज की सभी समस्याएं अपने आप ही दूर होती चली गई और राजा विक्रमादित्य का राज फैलता चला गया। उसने कई राज्यों को जीता और धीरे धीरे एक यशस्वी राजा कहलाने लगा। उसने इतने ज्यादा प्रदेश जीते कि लोग उसे यशस्वी और प्रतापी राजा कहने लगे। उसका राज क्षेत्र इतना बढ़ गया था कि उसके राज में सूर्य अस्त होता ही नहीं था। धीरे धीरे विक्रमादित्य ने अनेकों राज्यों को जीत लिया। अब उसके राज के लोग तीनों टाइम पूजा करने लगे थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने पंडितों से पूछा, पंडित, यह तो बताओ कि मैं इसके काबिल भी हूँ या नहीं। झूठ मूठ का ऐसा सुख भोग रहा हूँ। यह सुन पंडितों ने कहा, महाराज, आपका यश पूरी दुनिया में और तीनों लोकों में फैल रहा है। आपको जो कुछ भी करना है आप कर सकते हैं क्योंकि आपका कोई भी दुश्मन नहीं है। राजा ने यह सुनकर कहा, अब तुम लोग ही बताओ कि मैं कैसे संवत याग करूं और मोक्ष को पाऊं। कुछ ने कहा कि रुद्राक्ष माला पहनो, तो कुछ ने कहा कि गौदान करो, तो कुछ ने कहा अपने सभी कुटुंबों को बुलाओ और 1.25 लाख कन्यादान, 1.25 लाख गौदान और 1.25 लाख ब्राह्मणों को भोज दो। सभी पंडितों के मुख पंडित ने कहा,
राजन, तुम 1.25 साल तक कुरान का पाठ करो और जब पाठ खत्म हो जाए तब यज्ञ करो। यह सुन राजा विक्रमादित्य ने यज्ञ करवाने का हुक्म दिया और 1.25 साल तक यज्ञ चलता रहा तथा 1.25 साल के बीच 1.25 लाख पंडितों ने राजा के यहाँ भोज में खाना खाया और 1.25 लाख गायों का दान दिया गया। इतना सब करने के बाद वह उस सिंहासन पर फिर से बैठा। यह सुनाकर रत्नमंजरी बोली, अब बोलो राजा भोज, क्या तुम इस सिंहासन के हकदार हो? यह सुन राजा भोज ने कहा, तुम ठीक ठीक कहती हो रत्नमंजरी, मैं भी यज्ञ करवाऊंगा और 1.25 लाख पंडितों को भोज दूंगा और गौदान भी करूंगा। रत्नमंजरी चुप हो गई थी। उसके चुप होने के बाद राजा भोज ने दूसरे दिन सिंहासन की ओर फिर कदम बढ़ाया और उसके ऊपर बैठना चाहा। तभी दूसरी पुतली खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने कहा, राजा भोज, मेरा नाम चित्रलेखा है। तुम सिंहासन पर चढ़ने से बाज नहीं आए। अब मेरी कहानी सुन लो, फिर सिंहासन की ओर तुम कदम बढ़ाना। यह कह चित्रलेखा ने कहना शुरू किया।